अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मी वासिया हारिस। आवाज़ आ रही है मेरी? पहले प्लीज़ ये क्लियर कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है। ऑलराइट, स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी? जी हो गई। ठीक है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉलेबल। स्टार्ट हम करेंगे और 30 मिनट्स का हमारा ये सेशन होगा। कॉलेबल्स क्या होते हैं पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे। कॉलेबल एक ऐसा मेथड या ऐसा बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को फंक्शन की तरह से बिहेव करवाते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पर कॉलेबल का एक फंक्शन होता है जो कि एक बिल्ट इन होता है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट बिहेव करता है फंक्शन की तरह से, जिसके लिए हम डबल अंडरस्कोर कॉल डबल अंडरस्कोर और पैरेंथेसिस यूज कर रहे होते हैं, जिसमें अगर हमारा हेलो, आवाज आ रही है आपको? वॉइस क्लियर है मेरी? जी बिल्कुल। ठीक है। जिसमें हमारे पास अगर हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हम कॉल कर सकते हैं वो अगर ट्रू आ रहा होता है, इसका मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट कॉलेबल है। इन केस ऑफ कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे पास फॉल्स हो जाता है, जिसमें हमारे पास अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है वही मेरे पास यहाँ पर लिखी हुई है पीडीएफ में, जो मैंने प्रिपेयर किया था कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन अ कॉलेबल इज एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन बी कॉल्ड लाइक अ फंक्शन यूजिंग पैरेंथेसिस। इसकी एक सबसे पहले तो हम बहुत बेसिक सी एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद में हम इसकी दूसरी एग्जांपल पर जाएंगे। बहुत बेसिक सी जो एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। ग्रीटिंग के नाम से हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और हम सेल्फ डॉट नेम रखेंगे यहाँ पर, जिसकी वजह से हम आगे अपना इसमें नेम सेव करवा सकें। वासिया जूम कर दें और फाइल एक्सप्लोरर बंद कर दें। ठीक है, जी, और करें थोड़ा सा। ये साइड वाला एक्सप्लोरर बंद कर दें जहाँ फाइल्स की नेम आ रही। हाँ मैं कर। इसी के ऊपर क्लिक करें, वो जो आइकन आ रहा है। नहीं, इधर चलें आप क्लास। हाँ ठीक बस। है, जी, और एक्सेप्ट करें लोगों की रिक्वेस्ट को। हमारे होस्ट बनाया है, हो नहीं रहा है। एक्सेप्ट नहीं, हुई हुई है मेरे रिक्वेस्ट आ पास, नहीं है। एक्सेप्ट हुई हुई है मेरे पास। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम हम लिखेंगे। यहाँ पर हम अपने नेम को सेव करवा सकते हैं। इसमें हम यहाँ पर अब अपना कॉलेबल जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम फंक्शन की तरह से बिहेव करवाते हैं, यही हमारा पर्पस है कि हम जो अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको हम फंक्शन के तौर पे कॉल करवा सकें और उसके लिए हमें कोई दूसरा फंक्शन ना बनाना पड़े उसको कॉल करवाने के लिए। तो उसके लिए हम अपना जो ऑब्जेक्ट होगा उसको फंक्शन के तौर पर बिहेव करवाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे डेफ डबल अंडरस्कोर कॉल डबल अंडरस्कोर सेल्फ।
मिस ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, आपको रिक्वेस्ट भेजी गई है। ठीक है। अच्छा आप ऐसा करें, यहाँ पर किसी से पूछ लें किस तरह होस्ट, किसी को होस्ट कर लें, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ, ऑप्शन मेरे पास भी नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ आप 3 डॉट्स पे क्लिक करें। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ ये ऑप्शंस आ रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है इसके अलावा। इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके आप सेक्शन में थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद देखते रहिएगा कि कौन आ रहा है। सही, ठीक है। यहाँ पर हम अपना मैसेज प्रिंट करवाएंगे जो कि होगा वेलकम टू पाइथन। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर ये हमने एक अपना ऊपर कॉलेबल मेथड लिख लिया है। अब यहाँ पर जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फंक्शन की तरह से बिहेव करवाते हैं तो उसमें हम यहाँ पर अपना जो ग्रीटर है, यहाँ पर मैंने ऊपर अपना क्लास एक बनाई थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ग्रीटर के तौर पर उसको कॉल करवाऊंगी। सेल्फ डॉट नेम हमने लिखा था, यहाँ पर जो नाम हम पास करवाएंगे वो सेल्फ डॉट नेम में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक कौन सा है? टॉपिक का नाम लिख दो ना ऊपर। कॉलेबल टॉपिक है। यहाँ पर हम अपने ग्रीटर को, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको हमने एक फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पर हम इसको कॉल करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन की तरह से बिहेव करेगा। इसको हम अब रन करवा के देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास आ गया हेलो वासिया, वेलकम टू पाइथन। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट था, अदरवाइज अगर हम लोग नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन की तरह से बिहेव नहीं करता है। इस वजह से कॉलेबल मेथड यूज किया जाता है ताकि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फंक्शन की तरह से बिहेव करे। और आगे हमारा अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है ग्रीटर, अगर मैं इसको ये चेक करती हूँ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉलेबल है या नहीं है, यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में अपनी प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ था कि अगर तो कॉलेबल होगा तो ट्रू देगा, इन केस ऑफ कि अगर कॉलेबल नहीं है तो ये हमें फॉल्स देगा। तो उसको करवाने का क्या तरीका होता है कि हम लिखेंगे प्रिंट लिखकर हम इसको ये चेक करेंगे कि ये कॉलेबल है या नहीं है। कॉलेबल लिखकर हम इसमें पैरेंथेसिस लगा देंगे। अब हम इसको रन करवा कर चेक करते हैं कि ये ट्रू दे रहा है हमें या फॉल्स दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखना है हमारा ग्रीटर, जो कि हम अपना फंक्शन पास करवा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया है ट्रू कि ये हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट था जिसको हम फंक्शन की तरह से बिहेव करवा रहे हैं, ये हमारा एक कॉलेबल फंक्शन है जिसकी वजह से ये हमें ट्रू दे रहा है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कोड। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए।
कॉल में इनिट में डिफरेंस बताएं। अच्छा, इनिट जो होता है ये हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड होता है, ठीक है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट को जब भी हम अपनी क्लास बनाते हैं और क्लास के बाद में हम डबल अंडरस्कोर इनिट लगाते हैं, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड होता है जो कि रन करता है हमारे ऑब्जेक्ट की क्लास को। यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की क्लास रन हो रही होती है, जो ये वाली लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब डबल अंडर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। ओके ओके, रिक्वेस्ट किसी की नहीं आ रही है, अब आई है। जूम भी कर दें VS कोड में। ठीक है, जी ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है या दूसरी एग्जाम्पल पर चलें, या किसी को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछना है। अच्छा, ये कॉल्स मेथड हम लोग मतलब कि क्यों यूज करते हैं? कॉलेबल मेथड हम यूँ यूज करते हैं क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं, हम अपनी क्लासेस पर काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम कोई भी फंक्शन नहीं पास कर सकते। यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब हम कॉलेबल मेथड की बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो हमारे कॉलेबल मेथड्स यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट को फंक्शन की तरह से बिहेव करवाते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई फंक्शन चलाना हो तो उसके लिए हमें कोई फंक्शन प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। मगर जब हम कॉलेबल का मेथड चलाते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट, जब हम उसको कॉल करते हैं कॉलेबल मेथड को यूज करते हुए, तो हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन की तरह से बिहेव करता है, जिसकी वजह से हमारा कोड क्लीन रहता है, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं लिखनी पड़ती हैं, और कॉलेबल मेथड लगाकर हमारे ऑब्जेक्ट्स को हम फंक्शन की तरह से कॉल करवा लेते हैं। यहाँ पर हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास का हम नाम रखेंगे नोटिफायर। अब हम अपना कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारी क्लास को यूज करते हुए। इसमें हम पहले सेल्फ पास करते हैं और उसके बाद में हमारा नेम आ रहा होता है। सेल्फ डॉट नेम जब हम लिखते हैं, उसके बाद में जो हम नेम पास करवाएंगे वो हमारे सेल्फ डॉट नेम में सेव हो जाएगा। यहाँ पर हम अपना कॉलेबल मेथड चलाएंगे। और कोई मैसेज भी जाहिर है हम लिखेंगे जो हमें आगे पास करना होगा। एफ स्ट्रिंग के साथ में हम अपना यहाँ पर मैसेज टाइप करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हुए पहले हम सेल्फ डॉट नेम लिखेंगे, जो कि हमारा नेम हम अभी आगे पास करवाएंगे ताकि उसको हम इजीली कॉल कर सकें।
फ्रेंड से पहले थोड़ा सा स्पेस है। नेम एरर है। जी मैं चेक कर रही हूँ। इंडेंटेशन एरर। ठीक है, जी ठीक है, इंडेंटेशन ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब हम अपना जो सेल्फ डॉट नेम है उसमें तो हमारा नाम आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा कॉलेबल किस तरीके से काम करेगा और हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन की तरह किस तरह से बिहेव करेगा। इसमें यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम में वासिया आ जाएगा और मैसेज में हम एक मैसेज लिखेंगे, नोटिफाई you have a new message। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया सेंडिंग टू वासिया। यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया सेंडिंग टू वासिया, यानी कि एक जो हमारा नोटिफायर है वो नोटिफिकेशन भेज रहा है कि सेंडिंग टू वासिया, ठीक है। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं इसमें। यू हैव अ न्यू मैसेज, एक हमारे पास नोटिफिकेशन आ गई। यहाँ पर हमें कोई फंक्शन नहीं बनाना पड़ा। यहाँ पर हमारे जो जिस तरीके से हम अपने आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे होते हैं अपने नॉर्मल फंक्शन में, इसी तरीके से जब हम कॉलेबल का मेथड यूज करते हैं, कॉलेबल के मेथड को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो फंक्शन की तरह से कॉलेबल मेथड, जो कि ये मेथड है, इसकी वजह से ये कॉलेबल मेथड की वजह से फंक्शन की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से हमें कोई एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं पास करना पड़ता। और हम यहाँ पर इसको चेक भी कर लेते हैं कि ईदर ट्रू और फॉल्स, तो उसका भी जो प्रोसेस है वो ये है कि हम यहाँ पर जिस तरह मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में बताया था कि हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद में हम उसको चेक करते हैं कॉलेबल लिखकर, और यहाँ पर हम पास कर देंगे नोटिफाई। तो यहाँ पर इसने हमें ये दे दिया है कि ये ट्रू है, ठीक है। जब ट्रू है इट मीन्स कि ये कॉलेबल है, और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो इट मीन्स कि ये कॉलेबल नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, 8 मिनट्स रह गए हमारे पास। अच्छा, ये नोटिफाई में जो आपने मैसेज दिए, ये मैसेज मतलब कि जो आपने टेक्स्ट लिखा ये मैसेज का टेक्स्ट है ना? मैंने हाँ बिल्कुल, जो सेल्फ डॉट नेम है, सेल्फ डॉट नेम जब हम लिखते हैं तो इसमें वो नाम पास होता है जो हम पास कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो ये मैंने लिखा है डबल, जो यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं और इसमें मैसेज लिखा है, ये मैसेज है जो नोटिफाई में मैंने लिखा है, ठीक है। जब यहाँ पर हम कॉलेबल, इसका जो हम नॉर्मल तरीका होता है वो ये होता है कि हमने लिखा प्रिंट लिखने के बाद में कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉलेबल है या नहीं है, हम कॉलेबल का मेथड लगाते हैं, उसके बाद में प्रिंट पैरेंथेसिस कॉलेबल, और फिर पैरेंथेसिस में हम अंदर लिख देते हैं, लाइक जैसे मैंने ऊपर लिखा था ग्रीटर बनाया था मैंने, और अभी मैंने एक नोटिफाई बनाया। तो यहाँ पर मैं जो व्हाटएवर जो भी मैं यहाँ पर इसको हमारे ऑब्जेक्ट को फंक्शन के तौर पे हम जब कॉल करवा रहे होंगे तो यहाँ पर हम ये पास कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर।
जी ये तो बताता है कि जी हाँ ये कॉलेबल है। हाँ, बिल्कुल ये कॉलेबल है या नहीं है। जी। अगर ये कॉलेबल मेथड हटा दो तो फिर ये फॉल्स देगा ना? हाँ, अगर कॉलेबल मेथड नहीं होगा तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आएगा कि इसकी हम डायरेक्टरी भी चेक कर सकते हैं, जिसमें हम डायरेक्टरी में लिस्ट चेक कर सकते हैं, जो हमें ये बता रही होती है कि जो हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया है, जो हम अपना पूरा फंक्शंस चला रहे हैं जिस तरीके से, वो कौन सी उसमें डायरेक्टरी में क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। यहाँ पे जब हमने मेथड लगाया है, सिर्फ़ एक मेथड की वजह से हमारा काम बढ़ा नहीं बल्कि कम हो गया, जिसमें हमने यहाँ पर एक मेथड चला दिया डबल अंडरस्कोर कॉल का। ये मेथड जब हम लगा लेते हैं, ये कॉलेबल को रिप्रेज़ेंट करता है, जिसमें हम अगर आगे जब जाएँगे इंशाअल्लाह एजेंटिक एआई में, तो वहाँ पर हम देख रहे होंगे रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स, जिसमें एपीआईज़ में हमारे पास ये यूज़ हो रहा होगा और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो डिज़ाइन पैटर्न्स में होती है, कमांड्स में होती है। इसके अलावा जो हमारा कॉलेबल है, इसका बहुत बड़ा एक रोल होता है, जिसकी वजह से हमारा काम कंसाइज़ हो जाता है। ये फ्रेमवर्क्स में बेसिकली यूज़ होता है और कॉलेबल क्लासेस जो है हमारी, ये एक्ट करती हैं लाइक हैंडलर्स एंड प्रोसेसर्स। शुक्रिया मिस, समझा दिया आपने। इसमें और उसमें क्या फर्क रह गया? वहाँ भी तो कॉलेबल में और उसमें ऑब्जेक्ट में भी तो हम लोग फंक्शन बनाते हैं। नहीं, ऑब्जेक्ट में हम एक मिनट, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जो है वो हम अपना ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस नहीं होते, बेसिकली उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें हम अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं। क्लासेस को हम जब अपने बनाते हैं, उसके बाद में हमारा यहाँ पर फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करता है ऑब्जेक्ट कभी भी। जब कॉलेबल मेथड लगता है तो हमें फंक्शन नहीं बनाना पड़ता, कोई हमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है, हमारे ऑब्जेक्ट्स ही हमारे फंक्शंस की तरह से बिहेव करते हैं इसमें। जो आपने लिखा है यू हैव अ न्यू मैसेज, ये समझ में नहीं आया। अच्छा, ये नोटिफाई है, ये लिखा है मैंने यू हैव अ न्यू मैसेज, ठीक है। जो यू हैव अ न्यू मैसेज है, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अगर चेक करें तो हमारा यहाँ पर क्या है, सेंडिंग टू, यहाँ पर ये लिखा है सेंडिंग टू, ठीक है। सेंडिंग टू सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम में मेरा नाम आ गया, जो मैंने यहाँ पर नोटिफायर में, यानी कि हम किसको नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, किसको नोटिफिकेशन जा रहा है, ये एक प्रॉपर मैसेज जा रहा है जो कि कॉलेबल मेथड के थ्रू जा रहा है, जहां पर हमने एक क्लास बनाई, क्लास बना के हमने अपने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मेथड को इस्तेमाल किया और ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद में हमने अपने कॉलेबल मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमारे ही ऑब्जेक्ट को फंक्शन की तरह बिहेव करवाया, जहां पर हमने यहाँ पे लिखा है सेंडिंग टू, ठीक है, और सेल्फ डॉट नेम में हमारा नाम पास हो गया, ये सेल्फ डॉट नेम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जब हमने ये लिखा है नोटिफाई, नोटिफायर कौन है जिसको नोटिफिकेशन जा रहा है, सेल्फ डॉट नेम में नाम आ गया, तो सेंडिंग टू वासिया, और मैसेज आगे ये जो हमने लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट्स में मैसेज, यहाँ पर हमारा वो मैसेज प्रिंट होगा जो यहाँ पर नोटिफाई में आ रहा है हमारे पास, जिसकी चीज की नोटिफिकेशन जा रही है कि यू हैव अ न्यू मैसेज। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, सेंडिंग टू वासिया, यू हैव अ न्यू मैसेज। क्लियर है सबको? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हमारा मीटिंग टाइम भी एंड हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।